नमस्ते। आज का प्रश्न है, क्या हिंदुत्व खत्म हो जाएगा? तो दोस्तों, विश्व पटल पर बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए हमारे आचार्य और बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग, कोई अमेरिका में बैठ जाता है तो कोई कहीं इंडिया के ही किसी बड़े शहरों में बैठकर सेमिनार की जाती है और ये चिंता व्यक्त की जाती है कि हिंदुत्व खतरे में है। वो जो ये बात कहते हैं हिंदुत्व खतरे में है, उनको ढंग से हिंदुत्व की जानकारी भी नहीं है। वो ना ही ढंग की हिंदी को बोल पाते हैं, उन्हें हिंदी बोलने में भी इंग्लिश की सहारा लेनी पड़ती है। आप अमेरिका में बैठकर कहते हैं कि हिंदुत्व खत्म हो रहा है, और ये आज की बात नहीं है, हजारों साल पहले से ये बातें ऐसी हमारे तथाकथित विद्वान, जो विद्वान तो सच दरअसल में है नहीं, लेकिन वो अपने आप को अपने इर्द गिर्द ऐसे माहौल खड़ा कर रखे हैं कि वो विद्वान कहलाते हैं और वो कहते हैं कि हमारी हिंदुत्व ही खतरे में है। मैं तो कहता हूं कि ये उनकी रोजी रोटी का प्रश्न है, वो इसी के जरिए अपने पेट को भरते हैं, इसलिए इस तरह का प्रश्न वो उठाते हैं। सच बात तो ये है कि हिंदुत्व अमेरिका और बड़े बड़े जगहों पे नहीं खत्म हो रहा है, हमारे गांव, कस्बे, टोल, मोहल्ले में से खत्म हो रहा है। और इसके पीछे कारण है हमारे समाज में भेदभाव और असमानता की खाई। हम एक दूसरे में भेदभाव करते हैं। हम ये समझते हैं कि वो छोटा है, मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ी जाति से हूँ, वो छोटा जाति से है। इस तरह के भेदभाव हमारे हिंदू सांस्कृतिक जो सनातन है उससे उन व्यक्तियों को दूर करता है, और इस कारण से वो दूसरे धर्म के ओर आकर्षित हो रहे हैं। तो हमारी जो ये संस्कृति है, जो हिंदुत्व की संस्कृति है, ये दुनिया के लिए भविष्य भी देगी, क्योंकि हिंदुत्व की जो संस्कृति, जो सभ्यता, जो सनातन धर्म का जो गुणार्थ रहा है, वही मानव चेतना, मानव शरीर के सबसे करीब है, या यूं कहें तो मानव शरीर को सबसे करीबी से जानने वाला जो संस्कृति है, उसका नाम हिंदू धर्म है, हिंदुत्व है। बाकी कोई धर्म इतना नजदीक, इतने ढंग से मानव शरीर को नहीं जाना। तो इस आधुनिक युग में अब कोई स्वर्ग नहीं जाना चाहता, अब कोई किसी अंधविश्वास पर विश्वास नहीं करना चाहता, अब तर्क से बातें समझी जाती है, तर्क दी जाती हैं और तर्क के आधार पर डिसीजन लिए जाते हैं। यहाँ बुद्धि को प्राथमिकता दी जा रही है। तो यहाँ है क्या कि आपकी बुद्धि कितनी शार्प है, बुद्धि पर ही सब कुछ फोकस है। तो हमारी जो ये संस्कृति है, ये दुनिया के लिए एक भेंट होगी इस 21वीं शताब्दी में, जो मानव शरीर को इतना करीब से जाना है। और ये हिंदू संस्कृति के ढांचे के भीतर सब लोग सुरक्षित और आज़ादी से स्वतंत्र रूप से रह सके बिना भेदभाव के, तब जाकर हमारे सांस्कृतिक से का कभी खात्मा नहीं होगा और लोग जुड़ते चले जाएंगे। ये खत्म होने का कारण हमारे गांव और कस्बे मोहल्लों में हो रहा है, भेदभाव ही इसका मेन कारण है। जब हमारे समाज से जैसे जैसे भेदभाव खत्म होती जाएगी, हिंदुत्व भी बढ़ता ही चला जाएगा। अब इसको थोड़ा मॉडिफाई करने की ज़रूरत है कि हमारे संस्कृति के ढांचे में लोग पूरी स्वतंत्रता से अपने जीवन का एंजॉय कर सके। मनोज उपाध्याय को दिया जाए विदा, कल फिर मिलने की आस में। और ना ही अमेरिका में बैठे लोग और दुनिया भर में बैठे लोग जो पहले भी कहते रहे हैं, आज भी कह रहे हैं कि हिंदुत्व का खात्मा हो जाएगा, वो बिल्कुल गलत है।
कहने वाले को तो कहने दीजिए, उनको कहने से कोई रोक नहीं सकता। अपनी अपनी विचारें हैं, ना कभी खत्म हुआ है ना कभी खत्म होगा। बस जो विलुप्त हो रही हैं, थोड़ी बहुत संख्याएं कम हो रही हैं, वो हमारे विकृतियों की वजह से है। तो हमें अपने संस्कृतियों को, जो समझदार व्यक्ति हैं, अपने से जूनियर लोगों को बिल्कुल तरीके से उनको बताएं, समझाएं, तब जाकर, क्योंकि ये धर्म बिल्कुल प्रैक्टिकल है। ये धर्म हिंदुत्व जो है अंधविश्वास की तरफ कभी भी इशारा नहीं करता, ना ही अंधविश्वास के आधार पर इसकी बुनियाद रखी गई है। ये बिल्कुल ही प्रैक्टिकल है। आजकल कितने हमारे पूर्वजों ने जो खड़ाऊं पहनकर चंद्रमा और सूरज की दूरी बताते थे, आज उन दूरी को वैज्ञानिकों ने आज लगभग में वही बताया है। तो सोचिए कि हमारा सनातन धर्म कितना एडवांस और कितना प्राचीन है। मनोज उपाध्याय को दीजिए विदा। मुझे सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। आप खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, यही मेरी प्रभु से प्रार्थना है। धन्यवाद साथी।